बैठाने जाने वाले हम ही हैं। एकजुटता के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी में देखिए कैसे क्या हाल हुआ, 73 से ज्यादा। अगर लड़कियां सच में हाइट में छूट चाहती है तो एक दिन में हाइट में छूट मिल जाएगा, सच में अगर चाहती है तो। अच्छा। मैं आपको जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं आज हमारे साथ हमीद सर हैं स्टडी मूड के। ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनको पूरा बिहार जानता है क्योंकि सर का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहें कि जिस तरह से आप एनसीएल की लड़ाई में बच्चों के साथ लड़े और फिर से आप री एग्ज़ाम करवाए जो धांधली हुआ था, और काफ़ी अच्छा इस बार फिर से री एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें मतलब एक निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम हुआ, कोई इसमें चीटिंग नहीं हुआ। इसके लिए भी हम आपको तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों का सर बहुत ज़्यादा क्वेरीज था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, उसी के रिगार्डिंग हम आपके पास पहुँचे हैं सर। तो हमारे पास वो क्वेश्चन का डाटा तैयार है सर, आपसे हम रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है सर, वो अभी आप इधर 4-5 दिन से शायद नहीं थे, मुझे पता लगा घर पर गए थे, घर पर गए हुए थे। तो जो क्वेश्चन है सर वो इधर 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा पूरे पटना में मचा हुआ है इस क्वेश्चन को लेके। तो शुरुआत हम उसी क्वेश्चन से करने वाले हैं सर। जो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का कमेंट था सर कि पूर्व भर्ती को देखते हुए इस भर्ती में महिला अभ्यर्थी को जो 38% के अलावा और सीट ले सकती है या नहीं, अगर लेगी तो कितना परसेंट सीट ले सकती है? देखिए अभी पूरा परसेंटेज बताना बड़ा मुश्किल है, बट लेगी, सीट लेगी। क्योंकि आप देखिएगा 2017 में अच्छा खासा यानी लगभग 67% सीट जो था वो रिजर्व हो, मतलब कि ले ली थी, रिजर्व नहीं था, वो ले ली थी। मेन इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 38% जो सीट है वो आरक्षित है। जी जी। ठीक है। और उस ऐसा नहीं कि लड़के उस पर फाइट नहीं कर सकते, वो आरक्षित है, लड़कियों को मिल रही है, लड़कियां तो लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सीट है ओपन सीट है, ओपन सीट में कोई भी फाइट करता है, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट से हो, फाइट करता है। ठीक। कैटेगरी वाइज भी लड़कियां इंटर कर सकती है और और सबसे ज्यादा जो लड़कियां इंटर करेगी वो रिजर्व में फाइट करेगी, जिसमें वाले भी फाइट करेंगे। तो निश्चित रूप से जितना समय वो जरूर इंटर करेगी। और सर अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मांग है कि आगामी सिपाही बहाली में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण एक साथ अलग अलग ग्राउंड पर कराने की मांग की जा रही है सर, इसमें आपका क्या राय है? एकदम। मैं तो जब गर्दनी बाग में इंसलीडब्ल्यूएस के लिए मामला लड़ रहे थे तो उसमें सेकेंड पॉइंट मेरा ये था कि अभी ये कैंसिल किया जाए फिजिकल और ये शुरुआत किया जाए, लेकिन वहाँ इंसलीडब्ल्यूएस वाले ही पहुंचे थे। आप देखिएगा हर ग्राउंड में लड़के दौड़ रहे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो निकाल कर देख लीजिए। मैं बार बार आग्रह कर रहा था कि भाई आप लोगों का भी कोई, उससे भी पहले मैं ग्राउंड है पटना में, आपके साथ फिजिकल स्टार्ट करते हो। अब कहिएगा सर आपको कैसे ये चीज पता था? मैं बहुत पहले से ये जान रहा था कि ऐसा मामला निकल जा सकता है अगर बेहतर तरीके से लड़के तैयारी नहीं करते हैं फिजिकल का तो। लेकिन लड़के खुद ही उस समय उत्साह नहीं दिखाए और अपने फिजिकल में लगे रहे। जब कम नंबर आया तो इतना आप देख सकते हैं उल बुल कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सही में होना चाहिए कि लड़कों का फिजिकल लड़कियों का फिजिकल अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट फील्ड में होना चाहिए। एकदम ये सभी आप मुद्दा उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से ये बात सामने रखना चाहिए। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि अगर उस टाइम ये मुद्दा उठता तो शायद कुछ और परिणाम हो सकता था। ये मुद्दा मैं रखा था, मैं 5 पॉइंट रखा था, जिसमें सेकेंड पॉइंट यही था कि अभी स्थगित किया जाए। और मैंने खुद बोला था कि अगर इनसे ईडब्ल्यूएस पर नहीं मांगा जा रहा है तो फिजिकल में हम खुद उतरेंगे और फिर जो भी गिरफ्तारी होगा, जो भी देखना होगा देखा जाएगा। लास्ट तक वहां पर थे आप लोग, देखिए कितना लड़कों को, सब टीचर हट गए, सब लोग हट गया, लास्ट तक लड़कों को संभाले। लास्ट तक वहां के जो डीएम मजिस्ट्रेट है खान जी जो थे, वो भी हमको किनारे ले गए, बहुत अच्छे से समझाया, हमें भी लड़कों को सबसे अच्छे समझाया और बात होना ही था। अगले दिन ही देखिएगा नोटिस आ गया था, तो ये अब मान ही गए थे बात सब। तो बात यही है कि हल्ला करने से नहीं होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जब बुलाया जाएगा उसमें आना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि घर से लिख रहे हैं कि 200 लोग हम ट्रेन से निकल चुके हैं, गया से 200 भागलपुर से निकल चुके हैं और यहाँ पर 2 को लड़का नहीं पहुंच रहा है। आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा भाई, ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि जब भीड़ देखेगा सरकार, जब देखेगा लड़के लड़के प्रभावित हैं, तभी ये लड़ाई आपको सही दिशा में जाएगा और आपका जो बात है वो माना जाएगा। तो क्या लगता है सर, अगर इस बार लड़ा जाए तो अगली बहाली में हो सकता है? एकदम हम लोग का पहला ही ये चीज होना चाहिए कि भाई देखो, आंसर की ऑब्जेक्शन, देखो जो उस समय भी मैंने ट्विटर कैंपेन किया था, उस समय भी बात रखा गया था आंसर के लिए, लेकिन आयोग का जो जवाब आया था, ये आया था कि ये चीज हो चुका है और ये चीज की मांग के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमसे जो मांग रहे हैं वो आप मांगिए मुख्यमंत्री साहब से, मांगिए विधानसभा से। जो पुलिस नियमावली 2017 है उसमें साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर कब कहा दीजिए कि क्वेश्चन पेपर साझा किया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, तो हम खुद देने स्टार्ट कर देंगे। हम क्वेश्चन पेपर रखकर क्यों करेंगे? तब तक लेट हो चुका था, बहुत देरी हो चुका था। और मेरा ये मांग शुरू से है, 2020 से ही मैं मांग रख रहा हूँ
पुराना वीडियो जिसको निकाल कर सर्च करना है निकाल कर सर्च कर सकता है। इस क्षेत्र में मैं 2017 से ही लगा हूँ और यही कोशिश रहा कि बेहतर से बेहतर एग्जाम हो पाए। लड़के का मांग एकदम जायज़ है, आपका मांग एकदम जायज़ है। सब लोगों को मिलजुल कर ये काम करना चाहिए, अकेला किसी पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाई अलग-अलग फील्ड में फिजिकल करे, जो क्योंकि फिजिकल पर ही मेरिट है। चलिए सर, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होती है वो काफ़ी आसान है, बच्चों का ऐसा कहना है। तो आयोग को इस पर फिर से विचार करना चाहिए या फिर से सभी को समान समय पीईटी के लिए देना चाहिए? देखिए, किसी का आसान, किसी का हार्ड आप नहीं कर सकते। इसका तो वो जाने, उसको लगा कि आसान है, इसलिए 2017 में जो आपको 6 मिनट दिया जाता था, उसको घटाकर 5 मिनट कर दिया। अगर आप कहते हैं कि आसान है, तो इससे पहले वाला ही भर्ती में सबसे पहले लड़कियों का फिजिकल हुआ, उस साढ़े 36% ही सिलेक्शन हो पाया। ये आप देखे थे ना 8415 में। तो ये आसान कहना उचित नहीं है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि इसे हार्ड बनाया जा सकता है। पहला नंबर, मैं पहले दिन गर्दनी बाग में गया इसलिए लड़कियों के लिए कि भाई जांच जो करो आपको वजन में एकदम बेहतरीन करो। जो अभी हो रहा है वजन में 100 ग्राम 50 ग्राम में लड़कियां छट रही है, हाइट में बेहतरीन जांच होना चाहिए, जहां पर लड़कियां छट सकती है, यानी जो जेन्युइन है छठ में। ऐसा नहीं है कि मेरा मन है कि छाटता है उसको, नहीं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उससे मिलना चाहिए। अगली बार नहीं है तो अगली बार के लिए तैयारी करें। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो है अगली बार हो जाते सिलेक्शन, इस बार अगर वेट में छटती है तो मेरा यही मांग था लड़कियां भी छटेंगी। देखिए, लड़कियों को जो समय मिल गया है ना, वो सबसे ये चीज हो गया है कि समय लड़कों को नहीं मिला, लड़कियों को मिल गया। वरना अगर दोनों को बराबर और अलग अलग फील्ड पर हुआ रहता तो ऐसा आपको कभी कमेंट नहीं देखने को मिलता। और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है, बहुत सारे बच्चों का ये मांग है कि सीएसबी से लड़कियों का जो 38% है और लड़के का जो 62% है उसी पे फाइट करना चाह रहे हैं। मतलब बच्चों का ये कहना है कि इसी पे फाइट करें। ये बात मतलब कैसे मान सकती है सीएसबी से? कोई नहीं मांग सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा आरक्षण का ही आधार है कि 35-38% आरक्षण 3% पहले से चले आ रहा है, जिसमें बीसी, ईबीसी, SC ST की लड़कियां आपको रिजर्वेशन होती है। और आपको जो 35% है ये जो है ये भी आपको अलग से आरक्षण दिया गया 2015 में। तो आप देखिएगा कि ये टोटल मिला लिया जाए 38% आपको ओवरऑल देखने को मिलता है। सो अगर हम इसको पूरा ध्यान में रखकर अगर चलते हैं तो आप ये कहते हैं कि 62% ही लड़के फाइट करेंगे अपने सीट पर, लड़कियां जो है, तो भाई वो मेरे बस के बाहर है। मैं विधानसभा में नहीं बैठता, नहीं मेरे पास कोई मंत्री नहीं सर, बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इस चीज को हम आयोग के पास कैसे पहुंचाएं। जैसे आयोग जानता नहीं 2-3 दिन पहले वो ट्विटर कैंपेन हुआ, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे ट्वीट नहीं किए जिनका ज्यादा नंबर मैंने था। खुद 10 ट्वीट किया है। यस सर। ट्रेन में बैठे थे, आ रहे थे घर उस दिन 11 तारीख को, ट्वीट कर रहे थे, लगातार ट्विटर कैंपेन हमारा जाकर। तो नहीं, बच्चे यही प्रश्न कर रहे थे कि सर के पास आप जाइए और ये सर से पूछे कि ये आयोग के पास ये आवाज कैसे पहुंचेगा। आयोग के पास आवाज पहुंचा क्या? आयोग के पास आयोग पहुंचा नहीं है भाई, मेल हम लोग किए, खुद किए हैं। लेकिन ये बात जो है आपका आयोग नहीं मानेगा, क्योंकि एक आयोग मानेगा तो दरोगा वाला को मानना पड़ेगा, बीपीएससी वालों को मानना पड़ेगा, बिहार एसएससी वालों को मानना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो नीतीश जी आरक्षण दिए हैं वो पूरी तरीके से पलट हो जाएगा। तो जो आरक्षण दिया गया है ये तो हाईकोर्ट में भी है जी। ये तो पूरा का पूरा आरक्षण जब दिया जा रहा था 2015 में, उससे पहले 3 जो लोग थे बड़े बड़े एडवोकेट से बिहार के, उनका आपको पैनल बनाया गया। तो पैनल ने आरक्षण तैयार किया, फिर उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि जो आरक्षण इसको चैलेंज करना है तो आप जाइएगा कोर्ट में, तो वो भी आपको दिखाया कि पैनल पर तो पहले सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है। तो आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि 38% आप बोल क्यों रहे हैं? 38% इसलिए बोल रहे हैं कि आपको डर है कि हम बाहर हो सकते हैं। तो ये जो डर है इसे खत्म करने का सबसे स्वाभाविक आपका है कि आने वाला है विधानसभा चुनाव, आप ऐसे लोगों को चुनिए जो ऐसा काम कर सकता है, बस। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आयोग के पास ये बात नहीं पहुंच पहले नंबर तो बीच में कोई नियम बदलाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, बीच में कोई नियम बदल नहीं सकते हैं जी। ठीक, लड़कों के हित के लिए नियम बना सकते, अहित के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। तो बीच में अगर ऐसा करते हैं तो चली जाएगी हाईकोर्ट में लड़कियां, ये पूरा का पूरा भर्ती रुक जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि भर्ती रुकवाने के लिए भी बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं। जो भी मिलने वाला है कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए देखिएगा अधिक नंबर वाले स्टूडेंट हट जा रहे हैं इसमें। ट्विटर कैंपेन से भी अधिक नंबर वाले स्टूडेंट खुद मेरे पास मैसेज किए, बोले कि हम क्यों करेंगे सर, ये भर्ती फंसाने की प्रक्रिया है कि लड़की क्या होगा कि कोर्ट में चली जाएगी, पूरा का पूरा भर्ती फंस जाएगा। और ये हो ही नहीं सकता। पहले बात कि सीएसबीसी आपका मानेगा नहीं, 4 डंडा मारेगा, भगा देगा तुरंत, मन में नहीं करेगा ये बात। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो आगामी जो बहाली आने वाली है बिहार पुलिस ड्राइवर की, तो उसमें बच्चों का एक प्रश्न आ रहा था कि कब तक आएगी और उसमें अगर आएगी तो आयु में छूट मिलेगा या नहीं। देखिए, ड्राइवर और बिहार दरोगा दोनों भर्ती फंसा हुआ है, और यही 2 भर्ती नहीं है,
फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर है, एक्साइज कांस्टेबल है, ये भी भर्ती फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा प्रशासनिक इकाई में भी हैंडीकैप को आरक्षण वाला जो मामला आया है जी। उस पर अभी विचार ही हो रहा है। जब तक विचार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, सरकार एक आपको पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वो दोनों भर्ती फंसा ही रहेगा। बस ऐसा चीज नहीं है, सब चीज भर्ती है, लेकिन फंसा इसी पर है कि क्या भाई हमको देना है इसमें आरक्षण की नहीं। जैसे कि आपको देखिएगा 305 पदों पर आया है एएसआई का भर्ती, उसमें है आरक्षण हैंडीकैप का, तो वो निकल आ गया है। इसमें आपको फंसा हुआ है, अब मामला जो है क्लियर हो जाए, आपका हो जाए। अच्छा, तो अगर ये बहाली आती है सर, तो उसकी तैयारी कैसे करना है? बच्चे से पूछ रहे थे स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है? अगर जो बच्चे आपसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो कोई बुक वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर तैयारी कैसे करें? पहला नंबर की हमको तो ना लगता है कि बिहार में हमसे कोई कम फी रखता होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मटेरियल भी मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। मेरा बुक खुद बिहार ड्राइवर के लिए मैं सोच कर रखा हूँ, सब चीज़ मटेरियल तैयार है। बिहार ड्राइवर जैसे ही आएगा, बुक आएगा मार्केट में बेहतरीन तरीका से पिक्चर उक्चर के साथ, जो भी एकदम है सिलेबस के अनुसार। और जो 40 नंबर बिहार ड्राइवर से हटाया भी गया है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता था, उसका केस का लीड हम ही कर रहे थे। 7 लाख रुपया उसमें लगा था, मैं आपको बता दूं। एक डीएसपी जो फंसा हुआ था उसमें, उसके विरुद्ध में हम लोग ही केस का लीड कर रहे थे। मेरे पास से पैसा जा रहा था, मैं उस समय सासाराम रह रहा था। ये डिमांड मेरा ही था कि भाई इंटरव्यू जो होता है ये चेहरे देख कर होता है, उसका जो परिणाम आपको सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि देखिए ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है, जो भी कुछ भी नहीं बताया उनको इंटरव्यू में अच्छा खासा नंबर मिल गया है, वो माना भी। और सरकार को ये निर्देश भी दिया कि नियमावली में आपको चेंज करना चाहिए। ड्राइवर में किस आधार पर आप इंटरव्यू रख रहे हैं, उसी को उठाकर रिटर्न में रख दिया है। बहुत अच्छा है, रिटर्न में रख दिया है। लड़के घर से जहां है वहां से तैयारी कर सकते हैं। हजारों की संख्या में लड़के तैयारी कर रहे हैं, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, सर्टिफिकेट से जुड़कर। और आप अगर रहे बुक का, तो बेसिक बुक पढ़िए, लूशन पढ़िए। और ड्राइवर का जो 40 नंबर का सिलेबस है उसके लिए जो है आपको, जो ड्राइवर के लिए नियमावली है 1988 और 2019 में जो आपको संशोधन है, वो दोनों को पढ़ लीजिए। उसमें थोड़ा लीगल लैंग्वेज है, इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मैं एलएलबी कर रखा हूँ, तो लीगल समझाना आसान हो जाता है, इसलिए लड़के हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक। अच्छा, आपका क्या फीस है सर, एक बार बता दीजिए। मेरा तो फी बहुत 451 रुपया है, फी जो है ड्राइवर का पूरा, अच्छा, ये तो जब तक बहुत एग्जाम नहीं होगा। बहुत मिनिमम फीस है। हाँ, हाँ। इतना तो उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, उसमें आपको जो भी मटेरियल है डेली बेसिस पर, उसमें सभी के सभी थ्योरेटिकल कोर्स होगा। थ्योरेटिकल कोर्स के साथ मैं बोल रहा हूँ। और जो 40 नंबर का भी ये है, जो अधिनियम 1988 सबसे हार्ड अधिनियम है, उसे भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये चीज हमारे बैच में है। मैं ये बैच पर तो यहाँ पर प्रचार करना नहीं है, हमें मिलनी है कि आप अपने सवाल जो है वो पूछे, नहीं तो लड़का सब बोलने लगे कि ये बैच के प्रचार करने लगे। चलिए सर, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। होम गार्ड की जो बहाली आने वाली है, उसमें जो अभी 21,391 पदों का जो अभी दौड़ चल रहा है, उसमें जो अभ्यर्थी मेरिट से आउट हो गए हैं, क्या उनको इसमें अवसर दिया जाएगा या नहीं? अगर मेरिट से आउट हो जाएंगे तो, क्योंकि ये बात चल रहा था कि मेरिट वाले को दिया जाएगा, ये बात पेपर में भी आया था। हाँ, अभी ठंडे बक्से में डाला गया है। इसमें अग्निवीर को भी छोड़िए मत, और एनसीसी वाले को भी, तीनों को देने की बात चल रहा था। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था आपको, इसमें चल रहा था। फिर अभी ये मीटिंग जो है ये फंस रखा है रोस्टर क्लियर होने के कारण। रोस्टर क्लियर हो जाएगा, आपका नियमावली मुख्यालय देगा। अब ये 2 पेज है, रिटन एग्जाम लेगा तो सीएसबीसी को देना पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो डीएम के हाथ में देना पड़ेगा। यही 2 पेज है। जब आपको पूरा नोटिफिकेशन आएगा, ये सब आपको सिंपल एकदम समझ में आ जाएगा, और बहुत जल्दी आपको बिहार होमगार्ड की बहाली होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। बिहार पुलिस की जो आगामी बहाली आने वाली है, बच्चे उस पर कमेंट कर रहे थे कि कब आएगी, और अगर आती है तो उसमें जो उम्र सीमा है उसमें छूट मिलेगी कि नहीं? क्योंकि बच्चे लोग उम्र सीमा में छूट इसलिए मांग रहे हैं कि अभी जो बहाली आई थी वो 2023 में आई थी, और फिर जो बहाली आएगी 2025 में आएगी, तो कहीं ना कहीं लगभग 2 साल हो गया है। तो जो बहाली आएगी उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कब आएगी? देखिए, अब ये बहाली में भी आपको बता दूं, 21,000 में सबसे पहले जिप्सी में बैठाने जाने वाले हम ही हैं। जी, कब? जब जब मुख्यमंत्री के गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए कि एज में छूट चाहिए, उस समय मात्र 250-300 लड़के होंगे, और वो विधानमंडल यानी कि वो सॉरी राज्यपाल भवन की तरफ घुस गए थे, और उधर आपको प्रतिबंधित क्षेत्र है। और हम अचानक आए तो वो सारा का सारा जिम्मेवारी हम और जो लड़का गया था वो साथ में उठाए थे। दोनों को जिप्सी में बैठाया गया। फिर हमने जाकर नीतीश जी के जो आपको मुख्यमंत्री वाले हैं, जहाँ पर चिट्ठी डाला जाता है, वहाँ पर चिट्ठी भी दिया गया, उनके आवास पर भी पहुंचाने की कोशिश किया गया, पहुंचाया गया। और जो कोर्ट में केस अभी चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है उम्र वाला, वो भी, इसमें भी पैसा देने वाले हम हैं। आपको साफ साफ बोल दे रहे हैं, समय पर मैं जाता भी हूँ कोर्ट में। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है केस में हम हैं, लड़के सब आते मिलते हैं। बात यही है कि लड़के एकजुट नहीं हो पाए, लड़के बहुत लोग नहीं एग्जाम दे पाए एज के चलते। लेकिन लड़के अगर उस समय एकजुट हो पाते हैं ना, मैं बार बार बोला कि आप हमसे मत मिलो, आप लोग खुद एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर देखो लड़ाई लड़ो, तुमको एज में जरूर छूट मिलेगा। अभी जो है ये भर्ती दिखा देगा कि हम तो दे रखे हैं 2023 में भर्ती, 2022 में एज जोड़ा था। अभी इसमें जो होना चाहिए वो पुरजोर तरीके से होना चाहिए, यानी सब लोग को मिलकर होना चाहिए, और वो याद दिलाना चाहिए कि इसने छूट नहीं दिया था। जब तक आप याद नहीं दिलाइएगा, और यहाँ तक कि सीएसबीसी मान भी गया था कोर्ट में कि हम देंगे, अब बैड लक कहिए या कुछ भी कहिए, कि सरकार का दावपेच कहिए,
लास्ट में यहाँ के जज ही यहाँ से चले गए और फिर दूसरा जज आए तो फिर से अपना केस स्टार्ट कर दिए। तो वो हम लोग बैड लक के चलते कर सकते नहीं तो जिस दिन सुनवाई होने वाला था एकदम धूमधाम से हम लोग गए थे कि एकदम अब पक्ष में आने वाला है मामला। लेकिन अफसोस अब समझ सकते हैं कि जहाँ पर विधायिका मजबूत होता है वहाँ पर हाँ। न्यायपालिका का तो जरूर असर पड़ता है। अच्छा सर, अगर ये बहाली आती है तो कितना आएगी, कुछ आंकड़ा पता है? देखिए बहाली तो बहुत सीट खाली है। अभी तो देखिएगा कि 50 साल से जिनका ऊपर हो गया है वो अगर नहीं है जॉब करने लायक उनको ज़बरदस्ती आपको रिटायरमेंट कराया जा रहा है। ये सब सीट कहाँ जाएगा? पहले 2 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता था पुलिस के लिए अब वो 1 साल कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हर साल 6,000 के करीब जो रिटायर हो रहे हैं वो कहाँ जाएगा भर्ती? कांस्टेबल की भर्ती कभी नहीं रुक पाएगा। सब भर्ती रुक जाएगा, कांस्टेबल की भर्ती नहीं रुकेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा क्योंकि पुलिस की ज़रूरत है बिहार में। पुलिस नेशनल लेवल पर अगर रेशियो देखा जाए तो उसके अधवा पड़ जाता है पुलिस बिहार में। तो ज़रूरत है इसमें सेंटर का भी मदद मिलता है। बस अब वस्तुतः है कि सेंटर का मदद उठाता भी है आपको बिहार सरकार लेकिन और मदद उठाने की जरूरत है और जो बड़े स्तर की भर्ती है जैसे कि 20,000 प्लस करने की जरूरत है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेट में जो अभी कम समय मिला है, जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और जिनका अंतिम उम्र है, उनको जो अभी कोई भी बहाली आता है उसमें उम्र में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए ये हमसे आप सवाल कर सकते हैं, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आप सवाल हम कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इनके साथ हम खड़े हैं। जहाँ बात पहुंचाएंगे वहां पर अमित तिवारी जरूर आ जाएंगे अच्छा, हमेशा आपके सामने से। अनुसार ये मतलब उम्र में छूट मिलना चाहिए नहीं, आपको अभी क्या तो लगता है? जीरो एकदम परसेंटेज चांस है, 0% चांस है। मैं आपको बता दूं ओरिजिनली जो बता रहा हूँ 0%। लेकिन जीरो कब 100 हो जाता है ये भी पता कहा नहीं। नहीं जा सकता है जी। क्योंकि एनसीएल में भी बहुत लोग मजाक उड़ाए थे और 0% कर रहे थे। आप देख रहे थे, आप भी गए होंगे तो। लेकिन वो 100% में हुआ ना जी। जी सर। परीक्षा भी जिस तरीके से लिया जाता था बार बार पेपर लीक हो जाना वो भी 0% था कि नहीं भैया ईमानदारी से हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। ये नहीं बोला 100% ही सही तरीके से बदलाव हुआ लेकिन कुछ तो बदलाव आपने देखा। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों का एक और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सीएसबीसी जो रिटन एग्ज़ाम लेती है उसका आंसर की जारी करे, कार्बन कॉपी जारी करे, एक कट ऑफ जारी करे। आपको क्या लगता है मैंने सर? ट्विटर कैंपेन जो किया था उसका आप निकाल कर देख लीजिएगा जिसमें ट्रेंडिंग हुआ था ये सभी बातें मैंने रखा था। उसके बाद आयोग की तरफ से जो जवाब आया था मुझे मैं खुद गया था। जवाब में ये बोला गया था भाई जो आप चीज़ मांग कर रहे हैं उसके लिए नियमावली में चेंज करने की जरूरत है। मेरे स्तर से जो चेंज होगा वो मैं कर दूंगा। सो नियमावली चेंज करने की जरूरत है। नियमावली मैंने 2017 की नियमावली में जी। ये बात लिखने की जरूरत है कि हम कट ऑफ जारी करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर देंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे और इसके लिए लड़कों को लामबंद होना पड़ेगा। नहीं तो फिर बाद में फिर एग्जाम देकर वहीं बोलेगा सर जी जारी होना चाहिए होना चाहिए। भाई देरी अच्छा, नहीं हुआ आपके है। कहने का मतलब है कि जब ये बहाली आएगी उससे पहले ही हम लोग को प्रोटेस्ट करना होगा सबको बाहर मिलकर? नहीं, बहाली आने से पहले प्रोटेस्ट नहीं करना होगा। बहाली बहाली आने आ आने जाने के के बाद ही आपको स्टार्ट कर देना होगा कि भाई इसमें तुम देखो कि एग्जाम लेने के बाद तुम दोगे क्वेश्चन पेपर। ये चीज लिखो तुम। एज के लिए छूट दोगे तुम अभी लिखो तुम इसके लिए लामबंद होना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीका से ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मेल कैटेगरी नहीं फीमेल में भी इसके साथ चाहिए क्योंकि बिहार सरकार थोड़ा लड़कियों का देखता है तो वो भीड़ थोड़ा मानता है बात। अगला जो क्वेश्चन है सर थोड़ा लड़कियों के लिए ही है, क्योंकि हम लड़कों से एक साथ होकर नहीं पूछ सकते, लड़कियों का भी सवाल लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी लड़कियों का एक कमेंट आ रहा था कि हाइट में छूट चाहिए उनको। वो कह रहे थे कि यूपी और अगर हम झारखंड में देखें तो बिहार में जो बिहार पुलिस का हाइट है उससे थोड़ा कम है वहाँ। तो आपको क्या लगता है सर? मुझे ये बताइए कि हाइट में छूट के लिए तो 2-3 ही कमेंट आता है, 5 कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लड़कियां सच में हाइट में छूट चाहती है तो एक दिन में हाइट में छूट मिल जाएगा, सच में अगर चाहती है तो। अच्छा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। सरकार खुद बैठा है हाइट में छूट देने के लिए, बस आप उसके सदन सामने। में बात भी हुई हाँ थी, बात हुआ था, नीतीश कुमार जी ही बोले थे कि हम हाइट में हाइट छूट में देंगे। छूट देंगे ऐसा। बस वो कानों तक डाल देना चाहिए, ठीक ना। और उसके लिए थोड़ा आप अपना दिखा दीजिए, थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा होकर थोड़ा आपको एक दिन दिखा देना है। बस देखिए हाइट में छूट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आना पड़ेगा ना, उसके लिए घर से थोड़े ना कि सर ये हाइट में छूट दिलवा दीजिए तो ठीक है हमको मुख्यमंत्री बनाकर भेज दीजिए हम हाइट में छूट दे देंगे। मतलब मजाक की बात कहें कि ये चीज तो भाई उनके हाथ में है ना जिनके जो आपको विधानसभा में जा रहे हैं। तो यही चीज है कि एक दिन अगर आप चाहिएगा तो आप हाइट में छूट ले लीजिएगा लेकिन आप वो चाहिए नहीं पाइएगा क्योंकि आप घर से बाहर निकलवे ना कीजिएगा। नहीं सर, बच्चों का बहुत सारा ये कमेंट रहता है कि हमारे लिए अमित सर भगवान है बिहार पुलिस में, तो इसीलिए हम आ गए। और बच्चों भगवान कोई नहीं होता। भगवान देखिए हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलती होता है। कभी अच्छा काम होता है, कभी बुरा काम होता है। किसी के लिए सही काम होता है तो कोई सोचता है कि हमारे लिए बुरा काम होगा। जैसे अभी जो ये काम हुआ किसी लड़के के लिए ये कम समय मिल गया तो उसके लिए बुरा काम हो गया और किसी लड़के के लिए ज्यादा समय मिल गया तो उसके लिए अच्छा काम हुआ। तो ये आपको सही समय पर आपको इंसान जो होते हैं सही इंसान बन जाते हैं, गलत इंसान बनते हैं। भगवान कभी नहीं, भगवान से ये सब नहीं, ठीक। और वो चीज नहीं, हम आपकी तरफ भाई की तरह हैं, स्टडी मूड एज अ फैमिली है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि या अगर मांग जायज होगा तो मैं कभी नहीं डरूंगा कहीं जाने से। हाँ इतना मैं जरूर बता देता हूँ कि अभी जो है 6 महीने के लिए जो हम लोग को बैन किया गया है, आधार कार्ड जब्त किया गया है, उस आधार पर मैंने बोला कि मैं अभी गर्दनी बाग में आंदोलन नहीं कर रहा हूँ। तो ये परमिशन ही नहीं मिलेगा और मैं लड़कों को मरवाना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, ठीक। हाँ अगला क्वेश्चन है सर एक कि बच्चों का ये भी एक कमेंट आ रहा था कि सीएसबीसी एक कैलेंडर जारी करे।
अब 1 साल का कैलेंडर जारी करे जैसे एसएससी करती है उस तरह का। तो आपको क्या लगता है? सीएसबीसी ही क्यों जारी करे? यूपीएससी भी जारी करती है, दरोगा भी जारी करे, बिहार एसएससी भी जारी करे और बिहार पुलिस भी जारी करे, क्योंकि सभी के लड़के इधर से उधर रहते हैं, जी। तीनों जारी करे। और इसके लिए तो लामबंद होकर ये बात उठाना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पेपर दो, ऑब्जेक्शन लो, कैलेंडर जारी करो, कब लोगे? जो 6 महीने के अंदर तुम दे देते हो वो क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये 21,391 जो भर्ती है ये अभी भी रुक सकता है, कुछ लड़कियां रोक सकती है, अच्छा। लेकिन वो आइडिया मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये भर्ती लड़कियां रोक सकती हैं, जो फिजिकल नहीं दी है, लेकिन वो तरीका मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि लड़के और लड़कियां बहुत सी इसमें जॉब में जाने वाली है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो रोक देंगे भर्ती को। अच्छा, तो क्या लगता है सर ये कैलेंडर कैसे जारी होगा? क्या करना होगा सभी बच्चों को? कैलेंडर जारी होने के लिए वही, जब देखिए हम लोग अकेले अकेले ये बात नहीं उठाएं, हम लोग एकजुट होकर 5 जो है मांग को रखा जाए, सब लोग मिलकर, मैंने अकेले नहीं बोल रहा हूँ, जी, जी। क्योंकि लड़के बोल रहे थे सर जी आप चेहरा चमकाने के लिए, तो भाई चेहरा चमकाने के लिए नहीं, जो चेहरा चमकता है ना तो पीछे से बदबू करता है 4 डंडा। हाँ, बिल्कुल सर, सही बात है। आंदोलन में आप जाओगे तो ये मत सोचो कि सिर्फ सामने वाला चेहरा चमका रहा है, सामने वाला की प्रेशर कितना है, कहाँ कहाँ से फोन आता है, कहाँ कहाँ से डीएम लोग फोन करते सही तुम बात अपना है। ये कर, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा कोचिंग बंद करवा देंगे, ये सब क्या होगा? जो भी हमारे साथ लोग रहते हैं उनको सबको धमकी आता है, ये भी ध्यान में रखना। चेहरा चमका ठीक है भाई, तुम आओ, तुम आगे लीड करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होंगे तब ना जी, खड़ा रहेंगे, लेकिन कोई आए तब ना। मेन मतलब सबको मिलके ही हाँ, काम सब करना होगा, सब एकजुटता ज़रूरी है। एकजुटता एकदम जरूरी है भाई, एकजुटता के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी में देखिए कैसे का हाल हुआ, तितर बितर लोग हो गए। बिल्कुल सर। वही वही जगह है गर्दनी बाग में जो कि मांग हम लोगों ने अपना चढ़कर मांग मनवा लिया, जी। तो वो रणनीति सही तरीके से अगर अपनाया जाए तो जरूर हो जाएगा। अगला जो एक कॉमन क्वेश्चन है सर, बच्चे लोग का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो आगामी बहाली आए उसमें जो मेरिट बनता है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पे ना बने, फिजिकल पे ना बने, वो लिखित में बने। आपको क्या मैं लगता आपको है? ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, निकाल कर आप देख लीजिएगा। जी। 99% लड़का गांव का बोला कि सर जी शहर के लड़के पढ़ने में तेज होते हैं, मेरिट वही बन जाएगा, हम गांव वाले छट जाएंगे। आपको रियली बोल रहे हैं, और पता है क्यों? यही चीज देखें, यही चीज मैं जान रहा था, ये चीज हो जाएगा आगे, ये चीज सीएसपी से खेल जाएगा खेला। इसलिए अगर मेरिट रिटर्न पर आता, ये सब इतने लड़के रोते नहीं, जितना बनाए अपना पर होगा भाई, हमारा जितना सही उतना पर होगा। जी। रिटर्न पर तो होना ही चाहिए, लेकिन लड़के नहीं मानेंगे, इसलिए ये बात आप नहीं, इस भी, बार तो बहुत सारे लड़के कह रहे थे जी, जो वो भी जैसे ही फिजिकल बोले आउट हो भर्ती आएगा गए। वैसे ही पलट जाएंगे। नहीं, जो फिजिकल में छट गए वो लोग भी कमेंट किए हैं कि सर इस मुद्दा पे तो बात जरूर करिएगा सर से। तो आपका क्या राय एकदम है? होना चाहिए, वही मेन मुद्दा होना चाहिए भाई। सब राज्य जब कर दिया है रिटर्न पर, तो बिहार में स्पेशल कहीं कमांडो जैसे दौड़ देकर आपको फिजिकल बनाया जा रहा है, और उसमें भी आपको असमानता दिखाई देता है। समानता कहाँ दिखाई दे रहा है? लड़का लड़कियों में मेरिट बन रहा है और उसमें असमानता दिखाई दे रहा है, तो जरूर आपको रिटर्न पर होना चाहिए। और रिटर्न पर जिस दिन हो जाएगा ना, गाँव से लड़के दौड़ दौड़ कर आएंगे और एग्जाम देंगे, और एग्जाम को निकालेंगे भी संतुष्टि रूप से, एकदम बढ़िया से। सर अब अगला जो कमेंट है, जो कमेंट आ रहा था बहुत इजी था, हालांकि हम भी रिप्लाई दे दे रहे थे, लेकिन बच्चे सब कह रहे थे नहीं हमको अमित सर से ही सुनना है तभी हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे। जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस था तो उसका स्टार्टिंग में पेंडिंग लिख दे रहा था, क्योंकि बीच में वो आया था 10-15 दिन के बाद। तो जिनका पेंडिंग लिख दिया उनको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, एडब्ल्यू एसेंशियल के लिए किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप बोल दीजिए पहले, नहीं तो बच्चा लोग हम तो किसी को रिप्लाई दिक्कत दे नहीं रहे होगा, थे। किसी को दिक्कत नहीं होगा, जिसका भी पेंडिंग लिखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटिस आ चुका है। ईडब्ल्यू एसेंशियल के चलते आपको नहीं छटा जाएगा, लेकिन मांगेगा जरूर आपसे। पुराना दीजिए, नया दीजिए, देना पड़ेगा आपको, बताना तो पड़ेगा ना कि हम हैं। तो उस वो मांग रहा है, लेकिन इसके चलते बाहर नहीं कर रहा है किसी को। अच्छा सर, किसी का एनसीएल नहीं मांगा था, एक बच्चे का कमेंट था, वो होम गार्ड में थे पहला दिन जो था, तो उनका एनसीएल ही नहीं मांगा गया था, तो वो नहीं दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, होमगार्ड वाले के लिए वो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, जो आप गूगल फॉर्म भरवाए थे, बच्चे लोग बोल रहे थे कि उसका वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया है? उसमें लगभग 97% लड़के आपको पार्टिसिपेट किए हैं, 3% लड़कियां। लड़कियों से और मैं बोलूंगा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर से मैं उसे शेयर कर दूंगा। मेन है कि अभी फिजिकल चल रहा है, अब देखिए कि 1615 में डेली बेसिस पर मैं अपडेट देता था जी। कि ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। उस समय तो समय भी था, और मैं सासाराम रह कर अपडेट दिया करता था, सब चीज सटीक जानकारी जो भी चाहता, और कटअप भी बताया था। मेन है कि अभी का जो कटअप है वो लड़कियां डिसाइड करेगी, ना कि लड़के डिसाइड करेंगे। पहले लड़कियों का पहले फिजिकल हो गया था तो वो बताना बहुत ही आसान था। अभी कोई भी कुछ कह दे, 1 नंबर 2 नंबर के लिए ही, नंबर तो छोड़िए, डेट ऑफ बर्थ के लिए कितने लोग छटेंगे? जी। छटेंगे ना। तो वो बस ये कह देना कि ये चीज होगा, वो चीज होगा, यही चीज होगा। अब थोड़ा डर लगने लगा है, ठीक ना, क्योंकि लड़के इस पर विश्वास करते हैं, और आप गलत जानकारी दीजिएगा तो फिर वही बोलेंगे कि सर जी आप गलत जानकारी दे दिए। इसलिए मैं देख रहा हूँ, हर अवलोकन कर रहा हूँ, एक स्थिति तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब और कुछ दिन लगेगा, लड़कियां कुछ उसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगी, सभी के सभी दोनों का मैं जारी कर दूंगा। सर फाइनली जो क्वेश्चन है जिसपे लड़के लोग मार कर रहे हैं, कट ऑफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सर? कोई आंकड़ा है आपके पास कट ऑफ का? देखिए मैंने बोला ना कि गूगल फॉर्म मैंने भरवाया है, कट ऑफ के ऊपर सभी लोग बता रहे हैं, उन लोगों का सुनिए, और जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, जितने भी लोग बता रहे हैं उनका सुनिए, विश्वास कीजिए।
अब रिजल्ट आएगा तो उससे कंपेयर कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है सर, एक बार आप बोल दीजिए। मेरे हिसाब से अभी कट ऑफ पर मैं अभी कुछ ऐसा नहीं आपको बोल सकता कि कैटेगरी वाइज हो गई है, लेकिन अब जब लड़कियों को देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि लड़कियां सीट खाएगी, लड़कियां नंबर ला रही है भी, और जितना हुआ उड़ाया है उतना भी नहीं है, ठीक। तो मेनली ये देखना है कि सच में लड़कियां तो पास हो रही है, सबसे ज्यादा दुगुना लड़कों का पास हो रही है, क्या वो स्कोर भी कर पा रही है। तो लड़कियां 42 स्कोर करेंगी, लड़कियां 52 स्कोर करेंगी, उससे क्या मतलब है लड़कों को, नहीं, फिर तो कोई वो मतलब फेल नहीं है। है। तो मेन मतलब ये है कि स्कोर कितना कर रही है। स्कोर तो सर हम डेली वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं तो लड़कियाँ अच्छा खासा स्कोर कर रही है। क्या 100 बताती है। बहुत सारी लड़कियां तो 100 भी बताती है, लेकिन देखिए रनिंग में सर तो ऑलमोस्ट लड़कियां 40 नंबर ही बताती है। नहीं, ये सब सब झूठ है। ऑलमोस्ट लड़कियों का 40 नंबर लाना इतना भी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 11,880 में कितना समय मिला था, जाकर देख लीजिएगा। एक बार कैंसिल हुआ था कोरोना के चलते, फिर दोबारा समय मिला। मैंने खुद उसमें एग्जाम दिया था, मेरा खुद फिजिकल था, उसमें भी 8415 में भी था। आपको बता दूं कि उसमें इतना समय मिला था कि लड़के सो कर लड़कियां सो कर दौड़ रही थी, आराम से एकदम दौड़ रही थी, ठीक ना। फिर भी जाकर देखिए तो उतना नंबर लाई थी, 40 नंबर। पॉसिबिलिटी अच्छा, बहुत कम मतलब है। लड़कों को डरना नहीं है। नहीं भाई, 40 नंबर लाने वाले की संख्या 50 नंबर, भाई 200 लड़कियां दौड़ रही हैं किसी किसी के यहाँ, तो वहां पर 4 से 5 लड़कियां 50 नंबर ला रही है। और आप ये भूल चुके हैं कि जो जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा उसको उतना ही वेट भी कम करेगा, वेट कम करेगा। उतना ही कम गोला फेंकेगी, जी जी। और उतना ही कम हाई जंप करेगी। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लड़कों की तरह लड़कियां कभी गोला नहीं फेंक सकती है। एवरेज में लड़के आपको 25 नंबर, आपको 21 नंबर लाए हैं गोला फेंक में, एवरेज में। हाँ, हाई जंप लड़के कम किए हैं, 4 फीट किए हैं, चार आपको 4 किए हैं। हाँ, लड़कियां भी सेम वही रेंज में है। लड़कियों का मैक्सिमम 3-4 जा रहा है। लड़कियां जो है ना 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर किस में कर रही है, रनिंग में कर रही है। रनिंग में, हाँ सर, टाइम मिल गया और बस तो यही देखना है कि कितना लड़कियां एक्स्ट्रा स्कोर की है, बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब सीट भी बहुत है, ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, 21,000 सीट निकालाता है जी। जी। आपको 8415 से कंपेयर कीजिएगा, कोई मतलब नहीं बन जाता। 21,000 सीट बहुत कहलाता है। मतलब लड़कों को डरना नहीं है। ये डरना डरे वो उसका मन है, हमसे मत पूछिए कि लड़कों को डरना है कि नहीं डरना है। ये हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। डरना है तो डरो, नहीं डरना है कि नहीं डरो, क्योंकि ये भाई हम कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर किस बात का डर है। डर इसी बात का है सर कि नंबर अगर तो भाई किसी का 15,000 60-70 लड़के हुए हैं पास, तो जी। सबका हो ही जाएगा का। नहीं, उसमें कुछ तो छटेंगे ही। अच्छा खासा सटेंगे। जी। लड़कियां सभी पास हो रही हैं तो हो ही जाएंगे का। भाई 10,000 तो 12,000 ऐसे भी लोग बाहर हो जाएंगे जी। मेरिट से, जिससे पिछली बार हुए थे। इस बार भी सेम आपको देखने को मिलेगा। तो वो असंतुष्ट होंगे, वो बोलेंगे कि हम केस करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। उनके लिए एकदम कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा, जो भी करना होगा। वही बोल रहे हैं कि डरना ना डरना तो उनके ऊपर है ना, वो अब वो जाने, हम क्या बता सकते अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और मन में आ गया सर कि जो अभी बिहार पुलिस का बहाली आएगा उसमें बच्चे लोग बार बार पूछ रहे थे कि बुक्स के लिए सर से पूछिएगा। हैं। हाँ, बुक्स के लिए देखिए इस बार का अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन है, जी। पास करने के लिए ठीक है, यानी कि मेरिट मतलब कि अपना रिजल्ट लाने के लिए रिटर्न का 60-65 करना आसान है, ठीक ना। फिर जी। उसके ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा डिप आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ने लगे, लेकिन 10th तक आप अगर पढ़ते हैं उन्हें ठीक ठाक, तो आप आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। 10th तक बहुत बहुत इनफ हो जाएगा। 10th तक आराम से 80% क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। तो चलिए, देखिए अमित सर थे जो सारा जानकारी दे रहे थे। सर आपको बहुत बहुत हम फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। आपको भी धन्यवाद। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।